देनी, शुरुआत पहली क्लास से करनी पड़ती है। जो पहली क्लास में जाके सीखता है उसके साथ उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बल के ऊपर वो अगली क्लास में जाके एडमिशन लेता है, उसमें और सीखता है और उसका दायरा खुलता है और आगे बढ़ता है, और वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। फिर कहीं जाके कॉलेज में एडमिशन मिलती है, फिर कहीं जाके एमए बीए की डिग्री मिलती है। तो इसलिए ये जो हम नन्ना मारना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बजाय इसके हम इस चीज के ऊपर विचार करें कि हमने करना क्या है। अब देखो छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे बड़े शैतान होते हैं। अब अगर उनको आप खाली छोड़ देंगे तो वो किसी न किसी गलत काम में लग जाएंगे। इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, उनकी जो एनर्जी लेवल है उसको चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। सुबह उसको स्कूल भेज देते हैं, दोपहर वापस आता है, किसी खेल में लगा देते हैं, फिर वो होमवर्क कर लेता है, फिर वो कोई और हॉबी ले लेता है, और उसी तरह उसका सारा दिन निकल जाता है। शाम को बिस्तर पे लेटता है, 2 मिनट में सो जाता है। अब बच्चे को ये कहो कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो मुड़कर कहेगा कि फिर मैंने करना क्या है। तो वैसे ही हमने बड़ा पॉजिटिवली चलते हुए ये विचार करना है कि हमने क्या करना है, बजाय इसके कि हर वक्त उस नन्हे को ही आगे रखें कि हमने क्या करना है। और हुजूर बड़ा सुंदर उदाहरण देकर इस चीज को समझाया करते थे कि देखो घर में बच्ची है, जैसे जैसे बच्ची जवान होती है, अगर माता पिता उसको समझाना शुरू कर दें कि बेटा तू बड़ी हो गई है, तेरी अब शादी करनी है, तूने दूसरा घर जाके अपना घर बसाना है, तो इसलिए तू माता पिता को भूलना शुरू कर दे, वो बच्ची नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। मगर जब उसकी शादी हो जाती है, पति के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, अपने आप माँ बाप का दर्जा कम होने लग पड़ता है। तो पहले रिश्ता जुड़ा, पहले अटैचमेंट बनी, और उसके साथ अपने आप डिटैचमेंट शुरू हो गए। तो वैसे ही हमने विचार करना है कि हमने क्या करना है। जैसे जैसे वो करेंगे, जैसे जैसे भक्ति के रास्ते के ऊपर चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रस आना शुरू होगा, उसके जरिए ये दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। अब मन खाली तो रह नहीं सकता, तो क्या होता है, उस दबाव के नीचे आके थोड़ी देर के लिए हम जरूर इसको काबू कर लेते हैं, मगर फिर इतना जोर पकड़ के उन्हीं चीजों की तरफ वापस आता है कि हमसे कुछ संभाला नहीं जाता। इसलिए हमने शुरुआत भजन बंदगी से कर, जैसे जैसे भजन बंदगी करेंगे अंदर से रस आना शुरू होगा, उस मिठास को हासिल करते हुए तब ये दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ेंगे। दबाव से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, हम जबरदस्ती करते हैं, इसीलिए मन रिएक्ट करता है। वाणी में आपने फरमाया था, 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10 में छूटे। कि जब अपने ख्याल को इकट्ठा करके जहां आंखों के पीछे लेके जाएंगे, वहां हमें वो अमृत रूपी रस हासिल होगा। उस रस को हम पिएंगे, मन पीवे पाए सुभाए। उसको पीते हैं, वो मन को भाता है, उसके साथ मन को लज्जत आती है, लज्जत हासिल करके दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ जाते। और फिर हुजूर उदाहरण दिया करते थे कि आपके हाथ में चंद रुपए हों और कोई आके कहे कि भाई रुपए मेरे को दे दे, तो हम यही कहेंगे क्यों दूं, मगर उसकी एवज में अगर आपके सामने हीरे जवाहरात रख दे तो मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। क्यों खुलती है? क्योंकि उससे ज्यादा कीमती चीज मिल रही है। तो वैसे ही जैसे जैसे भक्ति के जरिए ख्याल को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, अंदर से वो अमृत रूपी रस हासिल होना शुरू होगा। उस रस के बल के ऊपर
ये दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ने शुरू होते हैं। उसके साथ प्रेरणा मिलती है, उसके साथ ताकत मिलती है कि हम जिम्मेवारियों को भी निभा सकें और मालिक से रिश्ता भी जोड़ सकें। अब शुरू में ये बेनती की गई कि भक्ति तो उस एक की करनी है, मगर अब उस एक की पहचान कैसे होगी? क्योंकि ग्रंथों पोथियों में तो यही लिखा गया है कि उस एक का कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका निशान नहीं है, तो फिर उसकी भक्ति कैसे करेंगे? अब हमारे दायरे तो छोटे हैं, इंसान जब तक किसी चीज की पहचान ना कर पाए तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? तो फिर ग्रंथों पोथियों की खोज में लगते हैं कि हमारा और मालिक से रिश्ता कैसे जुड़ा हुआ है। मालिक ने सृष्टि बनाई, कैसे बनाई? मालिक ने हमारी हस्ती कायम की, कैसे कायम की? तो आपने फरमाया नामो उपजे नामो दिल से, कि वो ताकत है, वो शक्ति है जिसके जरिए मालिक ने इस सृष्टि को बनाया है। एक नाम जुग चार उदारे, वो नाम जो चारों जुगों को तारता आया है। आज हमारी हस्ती बनी हुई है, वो नाम के सहारे बनी। आज इस सृष्टि की हस्ती बनी हुई है, वो भी नाम के सहारे बनी हुई है। और जिस दिन मालिक अपनी मौज में आके इस दुनिया से उस शब्द को, नाम को वापस बुला लेगा, दुनिया की हस्ती खत्म हो जाएगी, यहाँ परले वहाँ परले हो जाएगी। मालिक मौज में आके हमारे अंदर से शब्द को वापस बुला लेता है, हमारी हस्ती खत्म हो जाती है, जिसे हम मौत कह के बयान करते हैं। अब क्योंकि उस नाम के जरिए ही हमारी हस्ती कायम है, इसलिए नाम कहीं बाहर नहीं, हमारे सबके अंदर है। मानिए आपने फरमाया था उत्पत्त परलय शब्दे होगे, शब्दे ही फिर उपत होगे, कि मालिक शब्द को वापस बुला लेगा, यहाँ परलय महापरलय हो जाएगी, सृष्टि की हस्ती खत्म हो जाएगी। अपनी मौज में आके इस दुनिया को फिर से कायम करना है, शब्द ही फिर उपत। तो मन में विचार आता है कि ये तो अपने देश के संत महात्मा हैं, तो क्या दूसरे भी इस चीज को मानते हैं? आप बाइबल को ले लें, न्यू टेस्टामेंट में आपने क्या विचारधारा हमारे सामने रखी है? आप फरमाते हैं इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। अब वर्ड का तर्जुमा हम अपनी जुबान में करेंगे तो उसको शब्द कहेंगे। शुरू में वो शब्द था, वो शब्द परमात्मा के पास था, वो शब्द ही परमात्मा था। और फिर आगे विचार करते हैं कि सब कुछ उसके जरिए बनाया गया और उसके बगैर यहाँ किसी चीज की हस्ती कायम नहीं रह। इसलिए ये कोई लफ्ज नहीं है, ये तो वो ताकत है, वो शक्ति है। कबीर साहब ने फरमाया था 52 अक्षर लोक तरह सब किछ इन माहे, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। कि जिस शब्द, जिस नाम की चर्चा आप कर रहे हैं, ये कोई अक्षरी लफ्ज नहीं है। और गुरु घर ने बड़ा खुल के दोनों में अंतर रखते हुए फरमाया कीर्तम नाम कथे तेरी जीबा, सतनाम तेरा परापुरबला। जो हम जुबान के साथ दोहराते हैं वो कीर्तम नाम है। जो सतनाम है वो तो जब से सृष्टि बनी है उस वक्त से चलता आया है। और पलटू साहब ने भी यही सोच हमारे सामने रखी थी। आपने फरमाया जो कोई चाहे नाम को तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नहीं अक्षर काम है। लफ्जों के जरिए उसके बारे बयान किया गया और समझाने की कोशिश की गई, मगर वो जो नाम है वो एक ताकत है, वो शक्ति है जो हमारे अंदर है। उसके जरिए परमात्मा ने सृष्टि को बनाया। इसलिए हमारा और मालिक का जो संबंध है उस नाम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मालिक ने उस शब्द के साथ सृष्टि को बनाया, वो शब्द हमारे अंदर है। इसलिए जब हम अपने ध्यान को एकाग्र करके अंदर की तरफ लेके जाएंगे, उस नाम के साथ जोड़ेंगे, वो फिर जरिया बनता है जिसके साथ हम मालिक की पहचान कर सकते हैं, मालिक के साथ मिलाप
हासिल कर सकते हैं। इसलिए जब हम अलग अलग मजहबों को देखते हैं, अलग अलग धर्मों को देखते हैं,